एक दिन आरव की अचानक अपनी पूर्व पत्नी नैना से एक छोटी सी फूलों की दुकान पर मुलाकात हो जाती है। नैना को सामने देखकर आरव कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। उसके मन में अनायास ही ये सवाल उठता है कि उसके बिना नैना ने अपनी जिंदगी कैसे काटी होगी। इसी बेचैनी में वो उससे कह बैठता है कि अगर चाहे तो वो उसे घर तक छोड़ सकता है, लेकिन नैना शांति से उसका हाथ अपने हाथ से अलग कर लेती है और बेहद सामान्य, लगभग ठंडे स्वर में मना कर देती है। फिर बिना पीछे मुड़े वहां से चली जाती है। नैना की उस अनजान सी बेरुखी भरी पीठ को जाते हुए देखकर आरव को पहली बार गहराई से एहसास होता है कि ये वही औरत नहीं रही जो कभी उससे पागलपन की हद तक प्यार करती थी। उस पल आरव की आंखों में एक हल्की सी कसक और पछतावे की परछाई उभर आती है। असल में आरव का बचपन बेहद तकलीफों भरा रहा था। उसके माता पिता का तलाक तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आरव को बोझ समझ लिया और उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। ऐसे कठिन समय में नैना के माता पिता ने इंसानियत दिखाते हुए आरव को अपने घर में जगह दी। यहीं से आरव और नैना की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। दोनों एक ही छत के नीचे भाई बहन जैसे माहौल में बड़े हुए, समय के साथ एक दूसरे की आदत बनते चले गए। एक दिन नैना के पिता ने आरव की असाधारण गणितीय प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने बिना किसी हिचक के अपनी सारी जमा पूंजी आरव की पढ़ाई और भविष्य पर लगाने का फैसला किया। आरव ने भी उनके भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। 10 साल की उम्र में उसने गणित ओलंपियाड जीत लिया। 14 साल की उम्र में उसे देश के प्रतिष्ठित छिनबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया और 16 की उम्र में उसका शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। जब आरव ने सफलता का स्वाद चखा, तभी उसके जैविक माता पिता अचानक लौट आए और उसके नाम, शोहरत और अधिकार पर दावा जताने लगे। लेकिन आरव ने साफ शब्दों में उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। इसके बाद आरव नैना के माता पिता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा कि जिसने उसे मुश्किल वक्त में अपनाया वही उसके सच्चे अपने हैं। उसने वादा किया कि वो उन्हें अपने सगे माता पिता की तरह संभालेगा और नैना की हमेशा ढाल बनकर रक्षा करेगा। समय के साथ आरव और नैना का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। दोनों ने सादगी से बिना किसी दिखावे के शादी कर ली। आरव ने वादा किया था कि वो नैना का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सालों तक आरव ने जी जान से मेहनत की और कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लिया। लेकिन 27 की उम्र के बाद जब वो अपने करियर के शिखर पर था, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब उसे नाम, पैसा और सम्मान से ज्यादा अपने निजी शौकों में सुकून मिलने लगा। उसे फूलों से गहरा लगाव हो गया। नैना उसकी खुशी के लिए हर हफ्ते घर में नए नए फूल मंगवाने लगी। इसी दौरान फूल सप्लाई करने वाली एक युवा लड़की काव्या से आरव की पहचान हुई। फूलों को लेकर दोनों की सोच मिलती थी और बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। बातों बातों में एक मानसिक जुड़ाव बन गया। आरव अब अक्सर काव्या से ही फूल मंगवाने लगा। एक दिन आरव काव्या को नैना से मिलवाकर लाया और बताया कि वो उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना चाहता है। कम उम्र में ही काव्या के चेहरे पर संघर्ष और थकान साफ झलकती थी। नैना को आरव का दर्द भरा बचपन याद आ गया और उसका दिल पिघल गया। उसने मदद के लिए हामी भर दी। धीरे धीरे नैना ने काव्या को छोटी बहन की तरह अपनाया। उसके पहनावे, आदतों और व्यवहार तक का ध्यान रखा। उसे सही गलत की समझ दी। काव्या ने भी नैना का हाथ थामकर वादा किया कि वो इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कुछ समय बाद काव्या को छिनबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, वही जगह जहां आरव और नैना दोनों काम करते थे। प्रवेश पत्र मिलने की रात नैना ने खास तौर पर फूल खरीदे और घर जल्दी लौटकर जश्न की तैयारी करने लगी। लेकिन घर के भीतर का दृश्य देखकर उसकी पूरी दुनिया थम सी गई। काव्या आरव के बिस्तर पर थी। नैना का दिमाग सुन्न हो गया। वो खुद पर काबू खो बैठी और घर का सामान तोड़ने लगी। लेकिन आरव ने उसकी ओर देखना तक जरूरी नहीं समझा। वो हर बात में काव्या का पक्ष लेने लगा। उसने नैना को चेतावनी दी कि अगर वो चुपचाप सब सहती रही तभी वो उसकी पत्नी कहलाएगी। इतना कहकर आरव काव्या को साथ लेकर घर छोड़कर चला गया। टूटी हुई नैना ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दोनों के अनैतिक संबंधों की शिकायत भेजी। लेकिन व्यवस्था ने आरव जैसे प्रभावशाली प्रोफेसर को बचा लिया। उल्टा नैना को ही दोषी ठहरा दिया गया। जब नैना ने बार बार आवाज उठाई तो आरव ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर साबित कर दिया। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी ने उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसकी नौकरी चली गई और उसकी डिग्री भी